सचिन तेंदुलकर हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर हैं और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सचिन तेंदुलकर ने खुद ये बात कोर्ट में प्रूव की थी कि मैं क्रिकेटर नहीं एक्टर हूँ। 2002 से 2003 के बीच में सचिन तेंदुलकर को फॉरेन कंट्री से बहुत सारे ब्रांड से बहुत सारे ऑफर्स आते हैं एड्स के लिए और इन बहुत सारे ऑफर्स में से सचिन पेप्सी वीजा जैसे 2-3 एड्स करते भी हैं, जिनसे वो टोटल 5.92 करोड़ यानी कि अप्रोक्स 6 करोड़ रुपए अर्न भी करते हैं। लेकिन पंगा तब शुरू होता है जब ये पैसे इंडिया में एंटर करते हैं। जैसे ही ये पैसे इंडिया में एंटर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पैसों पे सीधा 30% यानी कि 1.77 करोड़ का टैक्स ठोक देती है। ये बोल के कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट है और क्रिकेट की वजह से ही उनको ये एड्स मिली है, जिसकी वजह से उनकी ये जो इनकम है वो सारी क्रिकेट इनकम के अंदर काउंट हो, मतलब उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसीलिए अब सचिन अपने लॉयर के साथ क्या करते हैं, सचिन अपने लॉयर के साथ कोर्ट चले जाते हैं और वहां जाके कोर्ट में अपने आप को एक एक्टर प्रूव कर देते हैं और कोर्ट में ये बात बोलते हैं कि एक्टिंग एक स्किल है जिसके अंदर आपको स्क्रिप्ट याद करनी होती है, इमोशंस लाने होते हैं, तो इसलिए एड्स की जो इनकम है वो एक्टिंग स्किल के अंदर काउंट होनी चाहिए, ना कि क्रिकेट इनकम के अंदर। और कोर्ट उनकी ये बात 100% एक्सेप्ट भी कर लेती है, पूरी की पूरी बात मान भी लेती है, जिसकी वजह से सचिन की जो पूरी इनकम है ये वाली वो पूरी सेक्शन 80 RR के अंदर आ जाती है। इस सेक्शन में क्या होता है, अगर कोई बंदा अपनी स्किल से फॉरेन कंट्री में जाके कोई इनकम जनरेट करता है, जैसे एक्टिंग करके, डांस करके, सिंगिंग करके, तो उसकी 60% इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब 60% इनकम पे उसको टैक्स की छूट मिलती है। और इसी वजह से सचिन ने भी खुद को एक्टर प्रूफ करके सीधा 58 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। अब ये चीजें और कोई तो बताएगा नहीं, इसलिए फॉलो कर लेना, काम आए।